कहती राम गुण भावनुसारा, जागे जग मंगल सुखोदारा। सकली शौच करी राम नहावा, सोच सुजान बटु छीरे मंगावा। भैया ने कहा भगवान आज आपकी यहाँ हमारा 5वां दिन हो चुका है। अब आप एक काम करो, अपने किसी सेवक को भेज करके बट वृक्ष का दूध मंगवाओ, क्योंकि हम अपने वनवासी जटा तैयार करना चाहते हैं। जो आज्ञा भगवान। राज सेवक वट वृक्ष का दूध लाया जाए। अनुज सहित सिर जटा बना, देख सुमंत्रो नयनो जलो हे प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं नाथ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपने वन प्रखंड में रहने की तैयारी ही कर ली नाथ। नहीं नहीं प्रभु, मैं यह दृश्य नहीं देख सकता भगवान, नहीं देख सकता। आप अपने सर पर वट वृक्ष के दूध से जटाओं का मुकुट सजा रहे हैं नाथ। नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत कीजिए प्रभु। श्री महाराज ने अयोध्या में आपके आने के पश्चात मुझसे कहा था, भैया सुमन नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, ले रथ जाए राम के साथा। भैया सुमन सीता के साथ रथ तैयार करो, हमारे दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण पुत्र वधू बेटी सीता को रथ पे बिठा करके ले जाओ, वन प्रखंड की ओर जाओ। बन दिखाई सुरसर अनुबाई, आनु फेर बेग दो भाई। 2-4 दिन वन प्रखंड में घुमा करके गंगा स्नान करा करके अपने साथ रथ पर बिठाकर अयोध्या वापस ले आना। परंतु आपने तो ऐसा संकल्प ही कर लिया, देखा जाता है नहीं वन का यह श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार नाथ, रथ सम्मुख तैयार। हो गई के कई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पर प्रभु, वरदानों के घनकार चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य, अपने राजा को सभा मध्य, अब वही मुकुट पहनाएगी। मेरे साथ अयोध्या वापस लेना। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, अयोध्या लौट चले प्रभु। हेलो, और ये 21 रुपया हीरू सेठ टैक्सी वाले, और 101 रुपया हमारे सम्मानीय श्रीमान राम रतन कुशवाहा परमपुरा, ये 101 रुपया
चलते हुए लीला में दान देते हैं, केवट संवाद की लीला में दान देते हैं। भाई राम रतन कुशवाहा जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र ही राम उठाइए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोदा। पिता के समान पूज्य मंत्री जी, आप इतना विरह विलाप कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये शब्द आप हमसे कह रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पिताजी के सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में से एक हैं और सुमंत्र उसका ही नाम होता है जो सुंदर मंत्रणा देता है। लेकिन आज आप सुंदर मंत्रणा नहीं दे रहे। आपने हमें शिक्षाएं दी है कि राम, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों का मोह नहीं किया, जैसे शिवदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा। महाराज शिवी, महान प्रतापी महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने एक नहीं बल्कि करोड़ों कष्टों का सामना किया। रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यों से संकट नाना, नाना प्रकार के कष्टों का सामना किया हमारे पूर्वजों ने। हेलो, और 101 रुपया हमारे आदरणीय श्रीमान ग्राम प्रधान परंपरा श्रीमान राकेश कुमार जी, श्रीमान राकेश कुमार ग्राम प्रधान परंपरा 101 रुपया भगवान श्री राम की सुंदर लीला में दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जानकर के हर्ष होगा, कुछ ही पलों के बाद इस रंगमंच पर जिस संवाद के लिए दूर दूर से लोगों का आगमन हुआ है, श्री राम केवट संवाद शुभारंभ होने वाला है। और केवट के अभिनय में आप लोग इस रंग मंच पर हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार, एक महान फनकार खिदरपुरा से पधारे हमारे आदरणीय भागचंद जी, भागचंद भैया खिदरपुरा, और श्री राम जी के सुंदर अभिनय में आप लोग मधुर मूर्ति देख ही रहे हैं। हमारे आदरणीय भाई, छोटे भाई सूर्य प्रकाश उर्फ सोनू, ये एक यादगार संवाद आज होगा आप लोग के बीच में, केवट राम संवाद। तो आप लोग बैठे रहिएगा, समय दीजिएगा। धन्यवाद। हे मंत्री जी, अगर आप हमें चाहते हैं तो उस चाहत के बदले में हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कहो। कि मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, गर मुझी को आप ही चाहते हैं, तो उस चाहत के बदले में हम तुमसे यही मांगते हैं कि जितने जल्दी जा सकते हो। आपसे हम यही मांगना चाहते हैं क्या? कि जितने जल्दी जा सकते हो, उतने जल्दी घर जाओ तुम, जितने जल्दी। नहीं भगवान, नहीं नहीं, मैं आपको इस वन प्रखंड में अकेला छोड़ करके अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जितने जल्दी जा सकते हो, उतने जल्दी घर जाओ तुम, जितने। चौदह बरसों के लिए तात, 14 बरसों के लिए तात, इस राघव को बिसरा तुम। नहीं प्रभु नहीं, ये आपने क्या मांग लिया?
नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी स्नेह इस अपने पुत्र राम से रखते हैं तो अब आप कृपा करके अयोध्या के लिए चले जाएं। हे प्रभु, हेलो, आपने मुझसे यह मांग लिया, पिता तुल्य बूढ़े मंत्री, अगर यदि आप राम को चाहते हैं, इसके बदले में हम आपसे यही मांगते हैं। परंतु प्रभु, एक निवेदन करता हूं आपसे, क्योंकि वैदेही बेटी को वन में रोता हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोता हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को, नाथ मरा समझिए कौशल को। नत्रु नपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमी जल बिन मीना। इस प्रकार मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार आपके वियोग में महाराज दशरथ जी नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। बस मंत्री सुमंत, बहुत समय से देख रहा हूँ हमारे बड़े भाई से निवेदन किया गया अयोध्या लौट चलो, परंतु हमारे बड़े भाई ने पितृ धर्म के बारे में बतला दिया। कहा सब दधी चारस चंद नरेशा, सए धर्म इत कोट कलेसा। हमारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने धर्म के खातिर अपनी जान भी बर्बाद कर दी। माता के द्वारा कहा गया, जिये बिन दे नदी बिन बारी, तैसा ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार एक शरीर जीवात्मा के बगैर अधूरा है, जिस प्रकार एक मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक पत्नी भी पति के बगैर नहीं रह सकती। अब तुम मुझसे ही कहना चाहते होगे कि लक्ष्मण अयोध्या लौट चलो। अरे क्यों लौट चले? जिस राजा के राज्य में होता ना न्याय, उस राजा के राज्य में कौन लौट कर जाए? अरे पहले तो कहा था महाराज ने राज देने को, अब दे दिया बनवास। और तुम कहते हो मंत्री सुमंत अयोध्या लौट चले। अरे मैंने तो सुना था महाराज सभा मध्य बैठ करके कहते थे, रखोली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पहले कह दिया राज देंगे, अब रात्रि रात्रि में ऐसा क्या होगा कि वनवास दे दिया। और यह भी सुना था, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर को ली सुहाई। जो बड़ा होता है वही राजा होता है, और जो छोटा होता है वो सेवक होता है। फिर अयोध्या ने ये कैसी सभ्यता अपना ली, हम बताते हैं। जिस समय महारानी कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगे, पहले वरदान में हमारे बड़े भैया भरतलाल जी को राज मांगा, और जब दूसरा वरदान मांगा, तापस वेश विदेश उदासी, और 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्षों के लिए हमारे बड़े भैया को वनवास मांगा। उस समय महाराज ने नहीं कहा कि वनवास देंगे, परंतु महारानी ने कहा कि प्रातः होत मुनि भेष धर, जो ना राम बन जाए तो मोर मरण ना और अजस जो राजा मनवाए। यदि प्रातः काल होते ही राम मुनि भेष धारण करके 14 वर्षों के लिए बन नहीं जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है। तब महाराज ने नारी मोह में आकर कह दिया कि ठीक है, मैं दूसरा वरदान भी देता हूं। अरे कह देना माता के कैसे ठीक है, चिराग जलाए में और हम कांटे थे सो निकल गए, नसकंटक रात जलाए में। और यह भी कह देना हम बेटे वो मातारी है, और जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। शीघ्रता से अयोध्या के लिए लौट जाओ, कोई नहीं जाएगा अयोध्या। ओने कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जान। भैया लक्ष्मण, माँ कैकेयी के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि
पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हमारी माँ ने सोचा कि जिसमें राम का हित हो वही करेंगे, भले ही संसार में उन्हें कलंक लग गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी माँ कैकेयी हमें अत्यधिक प्रेम करती हैं, उनका कोई दोष नहीं है। और मंत्री जी, जो भैया लक्ष्मण ने माँ कैकेयी के बारे में ऐसे वचन कहे हैं, तुम्हें ये वचन माँ कैकेयी से मत कहना, तुम्हें इस राम की सौगंध है। आप ये वचन छुपा लेना, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना। तुम पहुंच अयोध्या कैकेयी माँ से बस इतना ही कह देना। तुम्हें कहना क्या है? माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे और 14 वर्षों में मंत्री जी माता को नहीं भुलाएंगे। आप उनसे कह देना कि केवल अपनी राम को आशीर्वाद देते रहें और ये राम 14 वर्षों के बाद पुनः लौट कर के आएगा। अब आप अयोध्या के लिए चले जाएं। वरिवसी राम सुमंत्री पठाए सुरसरी तीरिया सुरसर तीरिया चले आए। मंत्री सुमंत को पठाने के बाद आगे चलते चलते ये गंगा नदी का किनारा आ चुका है। कुमार लक्ष्मण, ये गंगा नदी कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्वज महाराज भागीरथ जी इनको लाए थे। ये हमारी पूर्वजों की निशानी है। जब हमारे पूर्वजों की निशानी है तो हमारा एक कर्तव्य है कि गंगे मैया पर जो भी आता है और स्नान करता है तो उसके पिछले 100 जन्म के पापों का नष्ट हो जाता है। 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें गंगे मैया को प्रणाम करना चाहिए कि ब्रह्मा के ब्रह्म कमंडल से ये शिव की जटा समा गई गंगा, देश विदेश अनेकों हैं परिराम के देश में आ गई गंगा। गंगे मैया के प्रणाम करते हुए मैया के चरणों में